क्या नाम हो गया आपका? सुरेंद्र महतो। या किसका प्रोग्राम कराए थे आप यहाँ? वीणा देवी जी का। वीणा देवी जी का। वीणा देवी जी को वोट दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं? वीणा देवी को वोट देंगे तब ना नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे। आपको वीणा देवी पसंद हैं? हाँ पसंद है। किस तरीके से पसंद है? हमारे कहने का मतलब है कि वो हमारे साथ कोई ऐसा गलत नहीं किए हैं तो हमको पसंद ही पसंद है। पिछले 5 साल भी रहे तो आप महतो जी हैं या वो राजपूत जी? तो ये राजपूत और महतो में कैसे? नहीं, हम वो जातिवादी हम नहीं जानते हैं। जातिवादी का तो यहाँ सर्वे हुआ है, जातिवादी का यहाँ जनगणना हुआ है, तो जातिवादी कैसे? आप महतो हैं तो राजपूत तो नहीं हो जाएंगे? नहीं होंगे, वो बात ठीक है कि हम लोग नहीं। तो कैसे कह रहे हैं कि हम जातिवादी नहीं? देखिए, जो लोग जिसको पसंद करता है, चाहे वो कोई जाति से रहे, वो फॉरवर्ड रहे, बैकवर्ड रहे, हरिजन रहे, चाहे कोई, हमको बात पसंद, काम पसंद, बाकी सब पसंद। तो वीणा देवी का कौन सा काम आपको पसंद आया है, थोड़ा सा दर्शक को बताइए। वीणा देवी को ना वैसे तो सब काम पसंद है। मैंने कौन सा काम, कोनो काम ऐसा होगा ना? यहाँ वीणा देवी जब आई तो खाली राजपूतों का द्वार बनवाई, एको को महतो द्वार नहीं बनवाई। तो आप महतो लोग कैसे पसंद कर रहा है, तनी बताइए। हमारा कहने का मतलब है कि वो द्वार बनाने से। अच्छा, फिर हम आपसे बात करेंगे। क्या नाम हो गया भैया? रजनीश कुमार। आप लोग यहाँ वीणा देवी का प्रोग्राम कराए थे, तो किस हिसाब से, किस मुद्दा पर वीणा देवी को वोट आप लोग कर रहे हैं? हम लोग तो नरेंद्र मोदी को ही। नरेंद्र मोदी जी जी। अच्छा, आप नरेंद्र मोदी को किस बुनियाद पर मदद कर रहे हैं? इसलिए कि हर चीज में, हर क्षेत्र में उनका जो है अच्छा ढंग से काम चल रहा है। हम लोग का मान प्रतिष्ठा बढ़ाए हैं, राम मंदिर बनवाए हैं वो अच्छी ढंग से, और हम लोग का प्रतिष्ठा। राम मंदिर बनने से आपका प्रतिष्ठा कैसे बढ़ा है? बहुत मान प्रतिष्ठा बढ़ा है। मैंने आपका प्रतिष्ठा कैसे बढ़ा है? ये तो पूरे राम जी दशरथ के पुत्र थे, राम जी जात के राजपूत थे, तो उनका मंदिर बनने से आपका मान सम्मान बढ़ा। यह कैसे, थोड़ा सा दर्शक को बताइए। क्योंकि हम लोग राम को पूजते हैं और हम लोग के भगवान हुए, और भगवान जब उनका मूर्ति स्वरूप अगर बैठ गया है तो हम लोग राम को मानते हैं, इसलिए नाम बढ़ा है। राम को यहाँ जो जिस तरीके से मनुवादी व्यवस्था रहा है, और लगातार मनुवादी व्यवस्था का संस्थापक ब्राह्मण को कहा गया, और ब्राह्मण का शासन लगातार 1947 में देश जब आज़ाद हुआ तब से जो है लगातार इस भारत में नेहरू परिवार के लोग शासन किए, और वो लोग राम मंदिर नहीं बनवाए, जबकि वही राम को भगवान बनाए हैं। राम को भगवान जो है ब्राह्मण लोग बनाया, तो राम को जो भगवान बनाया उसका मूर्ति वो नहीं बनवाया, और नरेंद्र मोदी उस मूर्ति को बनवा दिए, तो आपका प्रतिष्ठा कैसे बढ़ गया? आप अपने बाप दादा के प्रतिष्ठा को नहीं बढ़ा रहे हैं, अपने बाप दादा का पूजा नहीं कर रहे हैं, और राम के मूर्ति का अनावरण हो गया, तो उससे आपका प्रतिष्ठा कैसे बढ़ गया? थोड़ा सा। क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो अपने बाप मतारी के सब चीज का जो है कर्तव्य किए, सब चीज किए, तभी वो राजपूत जाति से नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और इसलिए उनका नाम चला है, इसलिए हम लोग करते हैं। चलिए भैया, आप लोग किसको वोट कर रहे हैं? हम मोदी को। मोदी को। क्यों मोदी को वोट कर रहे हैं? सबका साथ सबका विकास, इस फॉर्मूला पर। क्या दे रहे हैं मोदी आपको? सब कुछ दे रहे हैं। कौन? पानी, राशन। आज तक कोई सरकार ऐसा नहीं। कहाँ पानी दिया है मोदी जी? घर घर नल जल। नल जल तो नीतीश कुमार का दिया हुआ। नीतीश कुमार का दिया हुआ है, किसका? नहीं, नीतीश कुमार का है नल जल, मोदी का नल जल नहीं है। नीतीश मोदी हमारे साथ में है ना आज। अच्छा, चलिए। तो वही बिजली मोदी का नहीं है। बिजली राज गवर्नमेंट का बिजली है। राज गवर्नमेंट बिजली खरीदती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और तब बिहार वासियों को देती है। तो इसमें नरेंद्र मोदी का कहाँ से मैंने नाम है? पहले के जो मुख्यमंत्री थे, दिन में 2 घंटा बिजली मिलता था। नीतीश कुमार आए, आज मोदी का सपोर्ट मिला, 20 घंटा बिजली मिलता है। मोदी के सपोर्ट से बिजली नहीं मिलता है।
बिजली आपको नीतीश कुमार देते हैं, तो नीतीश कुमार का आप नाम तो नहीं ले रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं। नीतीश कुमार मोदी बेस्ट गठबंधन जो है 10 साल पहले ये जीएसटी कैसे नहीं जाता था सरकार के पास, डायरेक्ट क्यों नहीं पहुंचता था? एकदम टैक्स क्यों नहीं जाता? एकदम जाता था। भारत एकदम जाता था। फिर सोनिया का जो है कंगाल कैसे रहता था सरकार? कहाँ कंगाल रहता? सरकार कहता था हमको लोन में है, कांग्रेस की सरकार में परमाणु जीएसटी आ जाए, मोदी जी का ना काम है परमाणु कि जीएसटी डायरेक्ट जो है परमाणु बम आप नहीं जहाँ है वहां से रहिए। जीएसटी की बात की है तो जीएसटी तर रहिए। जीएसटी जो आप बात कहें कैसे हुआ, ये कब हुआ है हमको बताइए। मोदी सरकार में। तो फिर तो डायरेक्ट कैसे जा रहा है? हम आप टैक्स दे रहे हैं ना, टैक्स ये कौन किया है? डायरेक्ट जा रहा है। और ये बिचौलिया कभी भी नहीं था, बिचौलिया के साथ बिहार सरकार खा जाता था। आज जो है डायरेक्ट पहुंच रहा है, किसका देना है हमको बताइए, आप ही बताइए। जीएसटी कौन जानता था? आज गांव गांव में जान रहा है। कैसे जान रहा है? कैसे जान रहा है? मोबाइल कैसे जान रहा है? एक बच्चा के पास 20,000 का मोबाइल रह रहा है, कैसे जान रहा है? 2 चक्का मोटरसाइकिल, 4 चक्का, जिसकी औकात साइकिल की नहीं थी वो 4 चक्का पर चल रहा है। कैसे? कमाने का दिया है, पढ़ने का दिया है और खाने का। हाँ, पढ़ रहा है तब ना कमा रहा है, बुद्धि हुआ है तो कुछों में कमा रहा है। पढ़ने का कौन दिया? कुछ भी कमा रहा है। पढ़ने के लिए कौन? आपको 80% सेंट्रल सरकार ही पैसा देती है, ये डायरेक्ट क्यों नहीं आता था? बिचौलिया का आपको अनाज जो है बिहार सरकार भी देता था, सेंट्रल सरकार भी देता था, बिहार सरकार क्यों बंद कर दिया? सेंट्रल यानी कि बिहार सरकार के पास नहीं है पैसा। सेंट्रल गवर्नमेंट आप जान लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो आपको मनमोहन सिंह ने जो कानून पारित किया, इसका प्रतिपालन नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। फिर किया ना, वो क्या वो कागज में किए, वो कागज में किए और नरेंद्र मोदी जमीन पर नहीं, आप समझिए, आपके हाथ में पहुंचाया कि समझिए, जीएसटी मोबाइल से करके आप टैक्स। आपको मनमोहन सिंह 35 किलो अनाज देता था और मनमोहन सिंह तो कठपुतली है। कहियो मनमोहन सिंह को कौन जाना? मनमोहन सिंह अपने कुर्सी छोड़ करके इस देश में, इस किसी बिहार राज्य में, किसी भी राज्य में मनमोहन सिंह नहीं आया कि मनमोहन सिंह कर क्या रहा है। एक मोदी ही ऐसा प्रधानमंत्री है जो प्रत्येक राज्य में जाकर के बताया है कि हमने क्या किया है। अगर मनमोहन सिंह कुछ किया है तो मनमोहन सिंह क्यों अपना कुर्सी छोड़ करके किसी राज्य में आज तक नहीं गया? लेकिन ये 35 किलो अनाज मनमोहन सिंह देते थे, जिसको 35 किलो अनाज देते थे, पैसा से देते थे। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जो है फ्री में मिल रहा है। ये नरेंद्र मोदी फ्री में अनाज दे रहे हैं बिना पैसा के। 2 रुपया पहले कोई प्रधानमंत्री क्यों नहीं फ्री में अनाज दिया? 2 रुपये किलो गेहूँ, क्यों 2 रुपये किलो, क्यों 3 रुपये किलो? फ्री में क्यों नहीं? ये तो फ्री हुआ ना। फ्री कैसे हुआ? आज बिल्कुल फ्री है। आज जो है गरीब आदमी को एक घर में 30 किलो 35 किलो अनाज जा रहा है 5 किलो के हिसाब से, तो वह 15 दिन तक खाना तो खा रहा है। 35 किलो के बदले 25 किलो, 25 किलो 25 किलो सही, लेकिन फिर उसके बाद भी 2,000 रुपया किसान के लिए, 2,000 रुपया स्कूल में बच्चे को कीन करके, 25 रुपये कीन करके। और आज तक ले कोई प्रधानमंत्री साहब है टैक्स ले रहा है तो खिला भी तो। 35 किलो मनमोहन सिंह दे रहा था, 35 किलो दे रहे थे, पैसा लेकर देते थे, पैसा आज फ्री में मिल रहा है। सुनिए, सबसे बड़े इस पंचायत के हम पूर्व उप मुखिया हैं और बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे पंचायत में आज बीना देवी आई है और उनको मैं स्वागत करता हूं कि आज तक तो कोई भी सांसद इस पंचायत में आने का काम नहीं किया है, लेकिन बीना देवी जो है इस पंचायत में बार बार आई है। और बीना देवी जो है हमारे पंचायत के बगल में जो मुरारपुर गांव है वहां पर फैक्ट्री बैठा दिया और वहाँ रोजगार लोगों को दिया है। और इस वैशाली में जो है एको गो वैशाली का लोग उस फैक्ट्री में काम नहीं करते। इस फैक्ट्री में सिर्फ वैशाली के लोग हैं, वैशाली के बाद कहीं किसी का नहीं है। इसी पंचायत में जो कलकलिया चौर है उस चौर में भी लेदर फैक्ट्री खुला है और आज दिन पर दिन फैक्ट्री खुल रहा है। यह बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे पंचायत का। इतना विकास करने वाला आज तक तो कोई नेता नहीं आया जितना विकास हमारे पंचायत में हुआ है, हमारे वैशाली में हुआ है। आप सुन रहे थे ये बरियारपुर दक्षिणी पंचायत के जनता की राय को कि किस तरीके से लोगों का विश्वास जो है नरेंद्र मोदी में है। प्रजा वीडियो के माध्यम से नीतीश कुमार को अवगत कराना चाहूंगा कि महोदय, अगर हमारी आवाज आपके नेताओं के पास, आपके कार्यकर्ताओं के पास पहुंच रही है तो जरा सा समझिए
कि जो भी काम आपने किया उसका श्रेय किसी दूसरे को मिला है, और इसी वजह से आपका इतना किरकिरी हो रहा है, इतना अपमान हो रहा है। काम यह जो है मोदी जी किए हैं, नीतीश कुमार कुछ नहीं किए हैं। नीतीश कुमार हर घर में नल लगा दिया, जल का थाहे नहीं है, वो तो बर्बाद कर दिए नीतीश कुमार हमारे बिहार को। करोड़ों अरबों रुपया खर्चा किए नल जल में, और नल लगा तो जल कहाँ गया? नल जल चलाने वाले के लिए जो है नीतीश कुमार पैसा भेजते हैं, और वो पैसा सबके सब घोटाला में जा रहा है। नीतीश कुमार कुछ नहीं किए हैं, जो भी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो हमारे बिहार के पैसा को बर्बाद कर दिए। आप देख रहे हैं पलटू राम, इधर से कभी उधर कभी उधर कभी इधर, 9 बार शपथ ग्रहण लेने वाले बन गए नीतीश कुमार। देख रहे हैं जनता किस तरह से आपका अपमान कर रहा है, और सरासर यह एक ही कमी है आपका कि आपने कर्जकर्ताओं को सम्मान नहीं दिया। आप अगर कर्जकर्ताओं को सम्मान दिए होते तो ये लोग आज आपका नाम गाए होते, कारण कि आपके बातों को जब इनके पास पहुंचाया गया होता, जब इन्हें बताया गया होता कि आपके बच्चे को जन्म से लेकर मरण तक नीतीश कुमार ख्याल करता है, और आपने किया भी है, लेकिन जनता के पास ये तमाम चीज़ें जो है नरेंद्र मोदी के नाम ऐड हो गया है। इसलिए इस चीज़ को आपको समझना होगा, और तमाम श्रोता बंधुओं से हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपना प्रतिक्रिया भी दीजिएगा। जय हिंद।